चला पौरा बात छोड़े हुई देश का शान कहाना विचा पौरा छोड़े हुई नहीं कुछ कहे छ त बरहल जाय छ ए भाई इनकरार के तनी हमरा साजवाज वाला के नाश्ता करा दहु ई रात जे रियाज खैलखिन हम ने एकाएकी हमरा बुझाय छै वह एकाएकी हिनकरार के लाग गेले दादाजी के चरण कमलों में मैं करता हूँ प्रणाम। ए जीवन से आशीष दीजिए दादा, आज मन से आशीष दीजिए दादा, ए जी सदा चले मेरा जुग जुग जियो भाई हमारे, मैं देता हूँ आशीर्वाद, देता हूँ रुदल, अरे जियो हजारों। दादा श्री उदय सिंह की चरणों में रुदल सिंह का सादर दंड प्रणाम है। तो खुश रहना उदय सिंह, क्या बात है बताओ। दादा श्री उदय सिंह इस समय सोचने की बात है, नैना घर से एक पत्र आया, अच्छे, और उस पत्र में लिखा था कि रुदल सिंह अगर तुम मर्द का जन्म होगा, तुम कहते हो मैं अपने आप का वीर हूँ, एकावनो किला में कोई हमसे हाथ नहीं लगा सकता है। अगर तुम वीर हो, अगर तुम मर्द का जन्म हुआ हो, तो रानी सोना से तुम अपने बड़े भाई आला सरदार को शादी करा दो और बारात लेकर नैनागर आओ। तो दादाश्री मैं छत्री हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ लेकिन पीछे नहीं हट सकता, इसलिए मैं राजकुमारी सोना से मैं आपको शादी करने के लिए मैं नैनागर जाऊंगा। उदय सिंह कान खोल के सुन ले, कौन नैनागर मरने के लिए जाएगा, मैं नहीं जा सकता हूँ। दादाश्री एकावनो किला में रुदल सिंह से कौन नहीं डरता है, और इस समय रुदल सिंह प्रतिज्ञा कर लिया है कि जब तक मैं नैनागर नहीं जाऊंगा तब तक हमें शांति नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसने तानाशाही की बात लिखी है। क्या मैं मर्द का जन्म नहीं हूँ? अरे नहीं है भैया, नैनागर रैया
जाइएगा दादाश्री, मैं आगे चलता हूं और जब तक मैं राजकुमारी सोना से आपको शादी ना करा दूं तब तक रुदल सिंह को चैन नहीं मिल सकता है। सिपाहियों, मैं अपने बड़े दादा को अब मैं शादी करने के लिए नैनागढ़ जाऊंगा। राजकुमारी सोना से बारात की तैयारी करो और यहां से कल बारात की साज दूंगा। मंत्री कौन वहां जाएगा मरने के लिए? तुम्हारा पता नहीं है? 14 कोस के दल की है जो वहां जाएगा लौट के नहीं आएगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ठीक कहते हैं मंत्री। अब अकेला ही काल नगर मोहब्बा में रुदल सिंह भाई प्रगतिया जो तू समान राजू से बतिया दादाश्री, ये तो धिक्कार की बात है और उसने पत्र में तानाशाही की बात लिखी है और मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा तो ये रुदल सिंह का ये काबुल किला में घूमना ये सारा बैठ के चला जाएगा। उदय सिंह, तुम्हारा जाना है, तुम जा सकते हो लेकिन मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं दादाश्री, आप क्यों नहीं जाइएगा? मैं तो आपको शादी करवाने के लिए मैं नैनागढ़ जाऊंगा। और काज हो तुरे भैया नैनागढ़ नैया, अरे तो मैंने ताना की बात नहीं सह सकता। मैं इस जगह से अपनी सर मालिक मालिक सुनो, अगर बड़का मालिक नहीं जाए तैयार छ हो बुझलो, एक काम करो, चलो हम जाय छियै। तुम वहां जाकर क्या करेगा? मालिक ने बियाह कर दिन, हम हमरा नहीं करबे नहीं करबे। ठीक है, हम नहीं मानते हो तो चलो, हो सकता है मैं कहीं छप कर बैठ जाऊंगा, हम नहीं जाऊंगा। दादाश्री क्यों नहीं जाइएगा? दादाश्री, आपका भाई रुदल सिंह इस एकात्म किला में वीर है ना?
उदय सिंह, फिर आपको किस बात की डर लग रहा है? उदय सिंह, कठिन लड़ाई है। चाहे जो लड़ाई हो दादा श्री, मैं उस लड़ाई को सामना करते हुए आगे की ओर चला जाऊंगा। पहले तो ऐसा बात है उदय सिंह, कान खोल के सुन ले। 14 कोस दल की है, जो दल की पास करेगा तब नैनागढ़ जाएगा। वहां पर कठिन लड़ाई है, 100 बिच्छू की लड़ाई है, इसलिए मैं नहीं जा सकता हूं। दादा श्री, मैं अपनी देवी दुर्गा मां मनिया को मंदिर में चढ़कर और मां की पूजा करके और मां से मैं आशीर्वाद लेकर मैं नैनागढ़ अवश्य जाऊंगा। उदय सिंह, और कुछ कहना चाहता हूं। 14 मौन करुआ के तेल करा में खौला दिया जाएगा, उसी में जो वहां जाएगा वो लड़का पास कर जा, उसी से रानी सोना की शादी होगा। मैं नहीं जा सकता। मैं जानता हूं दादा श्री कि 14 मौन और आग पे जली हुई तेल में जिस लड़का को विवाह होगा उसकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। मेरी मां देवी दुर्गा की आशीर्वाद से मैं सारा युद्ध को मैं सामना कर लूंगा, लेकिन जाने की बात तो मां भरिए दादा श्री। रे सिपाही, इधर आओ। मंत्री, इधर आओ। रुदल के सामने मैं हुक देता हूं, लेकिन छप के बैठ जाऊंगा। सुनो सिपाही, क्या कह लिया? अब बाराती की तैयारी करो और मैं यहाँ साज भमा से बाराती साज कर नैनागढ़ जाऊंगा। मालिक, रंथियार के व्यवस्था करिए। सारा व्यवस्था करके और तैयार कर लो, और कल सवेरे ही यहाँ से बाराती को साज दूंगा नैनागढ़ की ओर। मालिक, बैंड पार्टी करवे के डीजे तुम्हें जो करना है कर लो, तैयारियां करो, और तब तक मैं महल के अंदर जाता हूँ। समझ गया? हाँ ता उदय सिंह, चलो जहां जाना है चलो। और सुनो मंत्रीवर, ब्याह करे दादा दादा के लिए शेरवानी कुर्ता और मस्तक में पाग, इन्हें दूल्हा बनाकर तैयार करना है। बाजार की ओर मैं चलता हूँ, और तब तक तुम अपनी जो कहा बैंड बाजा क्या कहा डीजे यार करवे, सारा सामान करके तैयारी करके रखो। मालिक सब हो क्या लिए? ऐ बेहुदा कहीं जो जरूरी लगा उतना करना है। मंत्री जी, रुदल जो चाहता है वैसा नहीं होगा। मंत्री, रुदल जैसे कहता है ना, मैं सुना नहीं चाहता हूं, मैं नहीं जाऊंगा शादी करने के लिए। तो एक काम करिए, तो अपन वाला सब कुर्ता पैजामा हमरा पहना दिए, हमें मुंह झाँप लेबे, हिनकर जोर चल जेबे। अरे कन्या मरेगा रे ता। ठीक है दादा श्री, तो इस समय मैं अपनी घोड़ी को बाजार की तरफ बुलाता हूँ, क्योंकि आपके लिए दूल्हा का ये पाग और आपका वस्त्र लेना है। ठीक है मंत्री, मैं चलूं। अब घोड़ी रबी आई हो जो मंगला के तारा ब्याह करे के नहीं मन करे छे? महाराज हमें देखे छे एगो मर्दबा 3-3 4-4 गो कैलो एकरा करैए के मन। हमें देखे छे अपने ब्याह के दुकान खोलने छी।
बनिंग भाई बियाह करे लेते हमको कुछ बोले क्या? नहीं तोरा बाबू के छौरा हरदम हसनपुर जाइत रहे छै हम ही गेलिए हमरा दौर पर पड़ले रहे छै आहे जागा हो के जागा हो जागा तेरी तोरे इहो बढ़िया लोग छथिन ये हगल के देखने घुरै छथिन घोड़ी पे होके सवार चला हो दुनिया। आज मेरी यार की शादी को काट दिया जाने के लिए सब कह दिए हम तैयार है जाने दो बात है खूबसूरत खूब जगी है लगी प्यारी सूरत और इहो में लिखल छ कि तो एते बड़ा वीर छो से पावनो किला में नहीं छे आई में गाली दे कसम देल छ अगर वहां पहुंच गल हो तब वीर कहले हो आरो जे छै ने से रानी सोना से तोरा भाजी के ब्याह भे जेते। क्या कौन नहीं जानता है कामनो किला में कि रुदल सिंह जिस किला में जाता है उस किला का राजा महाराजा डर के मारे अपनी किला के अंदर घुस जाता है। अरे करुआ रे पानी नगर मोह पाके करुआ रे सहारे नहीं जाए और गजफार सीना है रुदल सिंह सान कहा नहीं जाए।
अपनी राज्य महवा से बारात लेकर के नैना कर जाऊंगा और मैं अपने बड़े भाई आला सरदार को राजकुमारी सोना से शादी कराऊंगा, क्योंकि मैं छत्र हूँ और छत्र का काम होता है देव आगे बढ़ना पीछे नहीं। समझ गया सिपाही? ये बात ठीक है कहे छे। अब मैं यहाँ से अपने बड़े भाई के पास नहीं चलता हूँ और बड़े भाई से मैं कहकर और फिर यहाँ से बारात साजूंगा नैना करके। ठीक है, हमरा थोड़े बूट दे दी है। अरे घोरी उड़बिया रे जोत होरी के अरे मरी रे सुन ले आया जाए। ठीक है, ए द्वार घोड़ा पीछ पर देनी चढ़ाई जा जो। दादा श्री को घोड़े पर सवार कर दो। पार्टी होगा, कुछ रिकॉर्डिंग नहीं होगा, अध्यक्ष आदेश से कम होगा। अगर बाजा वाला गलत करा पीट देंगे साला। रघुपति राघव राजा राम पता न पावे सी। बाराती को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा है। चले चला हो, चले चलो, चला बहादुर चले चलो बारात में, चले चलो। किला हो नैना के अरे भैया सुनला बतिया हमार चला उराबा किला हो नैना के हो सुनला सुनला सिंह बात चला मठिया है और कुछ पल के लिए ये बारात को यहाँ रोका जाए और मैं मठिया से माँ से दर्शन करके और मैं फिर आता हूँ। अच्छा ठीक है, तो हम बतासा ने आइयो। अबे हुदा कहीं का हां ने छुट्टी लाई देते दादा श्री कि पूर्वे से फूटले किरनियान हो कि पूर्वे से फूटले किरनियान हो जागा भोर भइल मैया
ये रॉयल पर खुश होकर के ये 51 रुपए का पुरस्कार देते हैं हमारे कंपनी की ओर से। धन्यवाद। हाँ, झूम झूम दुनिया के डोले ले खुशी हो बेटा। क्या बात है बेटा, आज तूने देवी माँ की पुकारी हो बेटा। हे देवी माँ, हाँ बेटा, आज मैंने आपको इसलिए पुकारा हूँ माँ कि आज आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ माँ। क्या बेटा? हाँ आज माँ। क्या चीज का तुम्हें कमी हो गया? क्या मांगने के लिए चाहते हो बेटा? बोलो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हे हूँ। माँ, हाँ बेटा। हे देवी माँ, हाँ बेटा, आज आपसे मैं उसी शर्त पर मांगूंगा, जब तक मुझे वचन नहीं दीजिएगा माँ तब तक मैं नहीं मांग सकता। बेटा माँ बेटा में बच्चन का क्या बात है? हाँ तुम माँ। मांगो, मैं तुम्हारे दे बच्चन का पूरा अवश्य करूंगी बेटा। नहीं माँ, जब तक तुम वचन नहीं दोगी तब तक मैं नहीं मांग सकता हूँ। ठीक है बेटा, तुम जल्दी नहीं मानते हो, मैं अवश्य तुम्हें वचन देती हूँ। एक साथ, दो साथ, तीसरा साथ तुम्हें कहना नहीं मानो बेटा तो मुझे 80 कोस नरक में पास हो। हे देवी माँ, नैनागढ़ की रहने वाली राजकुमारी सोनो ने पत्र में तानाशाही की बात लिखी और हमारे राज्य में भेज दी पत्र हीरावन सुगा के। हद मैया, उस पत्र में लिखा था कि रुदल सिंह, तुम अपने आप को पीर कहलाते हो, एक अमर किला में तुम्हारा नाम चलता है और तुम्हें इस नैनागढ़ में मेरे भाई जोगा भोगा से तुम आकर के और लड़ाई करके और तुम मेरे साथ तुम अपने बड़ी भाई को शादी करके तुम अपनी राज्य महमा हमें ले जाओ, तब मैं तुम्हें वीर समझूंगा बेटा। और मैं यहाँ से नैनागढ़ जाना चाहता हूँ माँ, हमें रास्ता बताओ माँ। बेटा वहाँ जाना मुश्किल की बात है बेटा, तुम वहाँ नहीं जा सकते हो बेटा। वहाँ जाने में तुम्हें बहुत कठिनाई होगा बेटा। वहाँ जो जाते हैं वहाँ से वापस नहीं आते हैं बेटा। माँ, हाँ मेरा बेटा। नाम रुदल सिंह है और छतरी का काम होता है आगे बढ़ना, पीछे हटना नहीं। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन मैं राजकुमारी सोना से मैं अपने बड़े भाई अमरपति आलम सरदार को शादी कराऊंगा। बेटा ठीक है, मैं तुम्हारे तो बच्चन मर्द से बंधी हूँ, लेकिन ये 14 कोस के दल की है। बेटा ये 14 कोस के दल की में तुम्हें पार करना पड़ेगा। हाँ माँ, तो उसके बाद बेटा सांप बिच्छू का लड़ाई करने पड़ेगा, उसको सामना तुम्हें करना पड़ेगा बेटा। और उतना ही नहीं बेटा, और गंगा सारे घाट को गंगा ने नाव डुबा चुकी है बेटा। अच्छा बेटा उस बार तुम जाओगे कैसे? और गंगा को घाट में जाकर के वो छिप के बैठी हुई है। तो माँ हम गंगा के पार कैसे जाएंगे माँ? बेटा लो मैं एक तेगा दे रही हूँ और इस तेगे के सहारे से तुम चली जाना दलदल। ठीक है माँ। हे देवी माँ, हाँ बेटा। आ बाजू के चूक लामा